आप सबको एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग देखेंगे खोरठा लोक कथा। ये खोरठा लोक साहित्य के अंतर्गत खोरठा 10 लोक कथा हम इनके पढ़े हैं। तो ई वीडियो में हम इन 10 लोक कथा ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दुइयो देखबे। तो हम इन देखबे कि 10 लोक कथा के संकलनकर्ता कौन कौन है। तो जैसे पहला और दूसरा जो है, पहला है 7 भाई एक बहिन और दूसरा है धन्य के धधेने। ये दुइयों के संकलन करता है शांति भात। अब आगे देखबे कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा के लोक कथा के संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमणि। गुड्डू पुच्चू रानी और कौआ लोक कथा के संकलन करता है बंसीलाल बंसी। गोहाइल पर्व के संकलन करता है अजित कुमार झा और बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार। 7वां है दू बिहा के दुर्गति अजित कुमार झा। छागर गोरखिया और केतकी फूल जो है संकलन करता है सावित्री देवी। 9 लोक कथा में इनके पढ़े थे लुरगेर बेटी छुआ जो अजित कुमार झा के द्वारा संकलित कर गया है। और अंतिम और लास्ट जो है वह है एक खूंटा भीतर चिया गोटा जो दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखल गया है। अब हम इन जो है पुस्तक परिचय में देखबे कि पुस्तक के नाम की है। तो पुस्तक के नाम है खोरठा लोक साहित्य। जो प्रकाशक के है तो कल्याण विभाग झारखंड सरकार, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोहराबादी। तो खोरठा लोक साहित्य जो किताब है ओकर संपादक है AK झा, प्रधान संपादक लगे। और सहायक संपादक जो है वो है कुल जो है चित्रंजन महतो, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम, BN ओहदार, दिनेश दिनमणि, गिरधारी राम गोस्वामी और या आकाश कोटी। खोरठा साहित्य पुस्तक के प्रथम संस्करण जो है 2012 में भेल है। टाइप सेटिंग या रूपांकन जो है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी कर लिया थी। मुद्रक जो है सेतु प्रिंटर्स मोहराबादी रांची। 2 शब्द के लिखवैया किए हैं तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। अब हम देखते हैं ऑनलाइनर से 7 भाई एक बहन। 7 भाई एक बहन। 7 भाई के दुलरैती बहन के नाम की रहे तो सुगा। सुगा के पोसे के काम के कर लिया तो सातों भाईवन सब। सुगा के भाई सब के टान बेसी सुगा बाटे हल। सुगा के भोजी सब सुगा के कौन कौन नाम से डाके हलथिन, डाके यानी पुकारो हलथिन तो नूनी नूनी कह के। आगे है सातों भाई बाहर की ले गए तो व्यापार करे ले, व्यापार के कहल गया है बनीजे। सातों भाई व्यापार करे ले कैसे गलथिन तो घोड़ा चढ़ के। सुगा के कैगो भोजी हलै तो 7 गो। सुगा के कौन भोजी परसिनाही हली तो मंझली भोजी। सुगा के कौन भोजी बाकी सब गोतनी के उसकावो हलै तो मंझली। भोजी सब सुगिया के कैसन घैला से पानी लाने ले कहलथिन तो फूटल घैला से। सुगा के घैला में की घुस गेल और भूर मुंदाई गेल तो बेंग। सुगा पानी लाने बादे भोजी सब ओकरा की पियल देलथिन खुदी चुनी मार। भोजी सब सुगिया के बोन से की लाने कहले हलथिन तो बिन बांधना के एक बोझा काट। सुगिया के भोजी सब बारी में की छींट के ओकर चुन के पहला भरल कहलथिन तो सरसा। बड़ी दिन से भोजी के घरे कौन चीज के तियन नाय बनल रहे तो डुमर के। प्रेम के प्यासल मानुष जो है प्रेम पहले गैल जा है। डुमर गाछ ले सुगा केकरा बुलावल है तो अपन परदेसी दादा के।
कौन भाई के गाते हैं एक दू टिपका लोअर के लिए ले तो छोट भाई के। सातों भाई की जलाई के गाछ ऊपर ताके लगल थी तो लुआठी। अब सात सात भाई एक बहन के जे संकलन करता है शांति भारत। अब हम देखते शांति भारत के परिचय में। शांति भारत के जन्म बच्चा जो है 6 अप्रैल 1965। शांति भारत के जन्म जो है चौफान बोकारो जिला में भेल है। शांति भारत के माई के नाम रत्नी देवी और बापे के नाम कुंजू महतो। शांति भारत के उपनाम है भारत। सात भाई एक बहन लोक कथा की देखल गया है। भाई बहन के बीच प्यार और मानुष और पशु पक्षी सबके जोड़नार। शांति भारत नौकरी कहाँ करला? बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के। शांति भारत के प्रमुख रचना है बरवा अड्डा के अखाई बोल जे श्रीनिवास पानोरी जी के ऊपर लिखल गया है जे संस्मरण लगे। शांति भारत के लिखल प्रमुख रचना की है? जैसे कविता में देखबै लौतन डहर और जुगे मरब। बेलंदरी जो है लोकगीत संग्रह है। कविता संग्रह में देखबै माटी के घरे चांद तोहर। फिंगाठी में देखबै भाड़ और एकांकी में देखबै फूल। अब हम देखबै सात भाई एक बहन कैसन रचना लगे? तो लोक कथा लगे। दूसरा प्रश्न देखबै कि सात भाई के एक एक बहन हल। सात भाई एक बहन लोक कथा के संकलन करता तो क्या है? शांति भारत है। सातों भाई के दुलरैती बहन के नाम जो है सुगा हल। सुगा के पोसले पालले हल। सुगा के पोसले पालले हल तो ओकर भाई सभिन। सुगा के कईगो भाई के बिहा भय गए तो सुगा के सात भाई में सातों भाई के बिहा भय गए। सुगा के सातों भाई बनीजे आनी व्यापार करे कैसे गेला? तो घोड़ा से। पसपसी माने की हबू है? तो परपरी जलन और ईर्ष्या ई सब है। बनिज माने की हबू है? व्यापार। सुगा के सातों भाई की ले प्रदेश गेल हल? प्रदेश गेल व्यापार करे ले। सुगा के भोजी सभिन की ले सुगा से जरो हल्ली। काहे कि सुगा के जे भाई सब हल तो सुगा के बाटे बड़ी टांग हल यानी भाई के प्यार देख के। सुगा हमिन के साधेक बहिन लगी। हियाँ साधेक मने की हवु है? हवु है मांगल छांदल एगो बहिन हली वो भी दुल रहती। परसिनाही मने की हवु है? तो हवु है तो असर से जले वाली जलनशील और ईर्ष्यालु ई सब है। सुगा के कौन भोजी परसिनाही हली? तो मंझली भोजी। खुनुस के अर्थ की हवु है? तो खुनुस के अर्थ हवु है मौका बहाना उसवा ई सब है। 15 नंबर सुगा के परेशान करे के लेल सातों गोतनी में के उस कैते रहो हली? तो मंझली। जे भोजी सब सुगा के नूनी नूनी कहा हलथिन भाई के परदेश के अलग बाद की कहे लगलथिन? परदेश गल बाद की कहे लगलथिन? एहलो सुगिया बैठल बैठल कहने नदिया के पल खत्म भय जीते। सातों भोजी सुगा से कैगो परीक्षा ले हलथिन? कैगो परीक्षा ले हथिन? तो परीक्षा जो है वह 4 तरह से लेलथिन। पहला लेलथिन कि फूटल घैला में पानी आनल कहलथिन। दूसरा बिन बांधना के बोन से काठ लाने कहलथिन। तीसरा बारी में सरसा छींट के एक पहला सरसा उठावल कहलथिन। चौथा
डूमर गाछ तर चढ़ाए दलथिन। ये जो है 4 तरह से परीक्षा ले ले सुगा के। 18 नंबर प्रश्न देखबे कि भोजी सभिन की दई के सुगा के बांध से पानी आने कहलथिन तो फूटल घैला देके। भोजी सभिन सुगा से कहाँ से पानी आने कहलथिन तो बांध से। सुगा के बांधे धारे बैठ के कांद के ककरा हकाबू हले। सुगा जो है बांधे धारी बैठ के ककरा हकाबू हले। बांधे के बैंक के तो कितरी हकाबू हले कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला सातो भोजी बड़ी दुख देला, आव रे बांधे के बैंक सुगा कांदो हो। आगे देखबै एलो सुगिया बांध से भोर घेला पानी लै आन तबे खुदी चुनी मार ढुकचेले देबो। अकर अर्थ की है वो ढुकचेल मने पिए ले। आगे है कि बांधे के धारी सुगा का कांदना सुन के सुगा ठिन के आबू है तो क्या आबू बैंक आबू है। बैंक कहो है सुगा से नुनी तो काहे कांदे हैं तो ये कहो है तो बांधे बैंक कहो है। आगे है पहिल बैर भोजी सभिन सुगा के की परीक्षा ललथिन यानी कुल 4 गो परीक्षा ललथिन। ओकर में पहला परीक्षा है कि फूटल घैला दई के पानी आने कहो हथिन। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे के बैंक सुगा कांदू हो। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवा रे बोने के सांप बैंक कांदो सुगा कांदो हो। बोने सुगा के करुण कांदना सुन के सुगा ठिन के आबू है तो बोने के सभे जीव जंतु। बोने से काठी आने में कौन सांप मदद करू है तो धामना सांप। आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखी हैं। ई बात सुगा के कहले ई बात जो है धामना सांप कहले। सुगा के भोजी सभिन एगो जोतल बरिए एक पैला सरसा छीट के सुगा के कहलथिन एह लो सुगिया सब सरसा बीच के पैलाटा भोरे पारबे तो खुदी चुनी मार देबो। तो सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला सातो भोजी बड़ी दुख देला, आओ रे चरे चुनगुनी सुगा कांदो ह। तो कौन लोक कथा के पंक्ति लगे तो 7 भाई 1 बहिन के। जोतल बारी छींटल सरसा बिछे के लेल सुगा ठिन के आबू है तो सुगा ठिन जो है पैरवा आबू है पैरवा जकरा कबूतर हमीन जानो है। सुगा आर सुगा के सातो भोजी सुगा आर सुगा के सातो भोजी की लेल बोंजा है डूमर आने के लेल। सातो भाई 1 बहिन 7 भाई 1 बहिन लोक कथा आयल शब्द पछिया या पथिया ककरा कहल जा है तो टोकरी के। सातो गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा देलथिन आर की करलथिन और जो है चारों बाटे कोयर कांटा और बबुल कांटा से बोझा दई के घोर देलथिन। सुगा के डूमर गाछ चढ़ाए के डूमर गाछे हेठे की दई देलथिन कोयर कांटा और बबुल कांटा। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला सातो भोजी बड़ी दुख देला, आव रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ई सुगा कहाँ से बोलो हिक तो डूमर गाछ से। सुगा के डूमर गाछे ठेल धकेल चढ़ाई के ओकर भोजी सभिन की करो हथिन। ओकर भोजी सभिन जो है कोयर आर बबुल कांटा बोझा दई के घोर देलथिन और भोजी सभिन आपन घर आय गलथिन।
आगे है डुमैर गाछक ऊपरे सुगक बचवे खातिर के आऊ है। तो आऊ है सुगा के भाई सभिन। कौन गाछे के डारी सुगा पटाई के यानी सुत के कांदते रहली तो डुमर गाछ। बनीजे से घूरे के समय कौन गाछे हेंटे सातों भाई साथाए यानी आराम करे लगला तो डुमर गाछ के तरह। सुगा के कौन भायक गाते सुगा के लोर एक दू टिपका गाछे हेंटे गिरू है तो छोट भाई के गाते। सातों भाई सुगक ठेकान पूछलथिन तो जनी सब की कहलथिन नूनी अभी बाहर बाटे खेले गेल हत। सुगा के भाई सभिन घर गेल बादे अपन अपन मेहरारू संगे की करला दोमाठे लागलथिन। सुगा के भाई सभिन अपन बहु दोमाइठल बादे जेनी सब के की कहे लगला जेनी सब की कहे लगला माय गो बाप गो करके चिल्लाए लगलथिन। हमीन सोचलो जे सुगा पर घाल जैता से ले उनखर लुइरे के परीक्षा कर हलिये ई सभे। सुगा के भाई सभिन सातों जनियन के मारे बेराई के बचवे अलै तो सुगा अलै। आगे है सुगा के जोर नार आनी बिहा कौन धारी भलै। बिहा जे है पहाड़ धारी। सुगा के बिहा पहर विदाई घड़ी ओकर सातों भाई और सातों भौजी की करे लगला जे है भोंकर कांदे लगला। सात भाई एक बहिन लोक कथा की सीखते हैं कि आपन मर्यादा नाय तोड़े चाहे ककरो बेसी सतवेक नाय चाहे ककरो कमजोर देख के अत्याचार नाय करे चाहे ई सब है। प्रेम के प्यासल मानुष की मिलने गल जा है तो प्रेम। दोमाठे के अर्थ बतावा। दोमाठे के मने हुआ है मारे लगो थी अपन पंजरी मारना। सात भाई एक बहिन लोक कथा के रचनाकार या संकलन करता जो है शांति भारत है। एकर में गलत कौन है छाटेक है। सातों भौजी सुगा के बड़ी मान आदर करो थी गलत है बड़ी। देखो आगे बड़ी मान आदर करो थी जखन भाई सभिन बाहर गेला बिल्कुल ना। सुगा के माय बाप मोर गेल हल्ला तो हाँ ओकर भाई सब ओकरा पालले पोसले हलथिन। सुगा के सातों भौजाई ओकरा खूबे सतवलथिन तो हाँ। सुगा के सातों भाई के एक दुलरेती बहन हली तो हाँ। देखो भाई सात भाई एक बहन लोक कथा कौन जीव सुगा के मदद ना करू है तो सुगा के मदद जो है धामना सांप बन में करू है। बांध जो है व्यंग ये भी बांध में करू है जे पानी लाने में। पैरवा जो है ये भी मदद करू है। ऑप्शन नंबर डी मदद ना करू है। प्रेमक प्यासल मानुष प्रेम पहले गल जा है ये बात पाठ है केकर खातिर आयल है ये जो है सुगा खातिर आयल है। अब इस चैप्टर से हम अंतिम प्रश्न देखा कि शांति जी के उपनाम की है तो भारत है। और दूसरा लोक कथा है धनक धधैनी। धनक धधैनी जो है चमटू ओकर माय और एक बांदर के कहानी है। तो धनक धधैनी लोक कथा कौन किताबें छपल तो खोरठा लोक साहित्य जो कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित है। धनक धधैनी लोक कथा के संकलन जो है शांति भारत कर लिए है और सात भाई और एक बहन के भी शांति भारत कर लिए। धनक धधैनी लोक कथा में धधैनी के अर्थ की हो है तो घमंड। धनक धधैनी आत्मकथा में चमटू बांदर कहाँ से आनो है तो हाट आनी बाजार से। चमटू कौन लोक कथा के पात्र लगे तो धनक धधैनी के। बूढ़ी चमटू के लागू है तो माय। चमटू के रूपक एगो टाका के दे है तो ओकर माय दे है। चमटू के माय ओकरा की खातिर रूपक एगो टाका देल हल है तो व्यापार करे खातिर। ढोकसाहा के मने की हु है बहुत ज़्यादा खाए वाला। कुलंगर के मने की हु है कुल का कलंक।
एहे लूरी तोर बप्पा ढोक्सा आधे दिने टिंगर लो। ईटा केकर कथन लगे तो चमटू के माय के। माय चमटू के नाय धमकाही, हम खूबे सोना रूपा आइन देबो। ईटा ककर कथन लगे तो बांदर के, बांदरे का। बूढ़ी के बेटा का नाम लगे चमटू। बांदर कहाँ से सोना रूपा मूंगा मोती लाइन दो है तो एगो राजा के महल से। केकर प्रताप पे चमटू राजा बन जा है तो बांदर के। केकर लाखे कारोबार होवे लगो है तो चमटू के। केकर घर पवार घारे के जगह में बोड़ बोड़ गढ़ गुड्ढा बन के तैयार हो जाए चमटू के घर। गाँव के लोग केकर घर यानी चमटू के घर मुनीस खाटे खाटे खातिर हामा गोड़ी दिए लगला। केकर घरे दूधे के बान बोहे लगले तो चमटू के घरे। पुरोहित गुलिन केकर घर पूजा पाठे खातिर नाका दौड़ी करे लगला तो चमटू के घर। रसे रंगल डूबल चमटू की रकम घूरे लगले उद्धम सांड रकम। बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाई देले बांदर खातिर। के कहलाए माय अबरी दादा के बिहा दिहे के चाही तो बांदर कहले। बांदर चमटू खातिर कन्याएं देखे कहाँ गए तो राजा के घर। माय दादा तो बिहा भय गए अबरी हम यदि मोर जाए तो तोय की करबे तो इजा ककर कथन लगे तो बांदर के। आगे है कि हाँ बेटा ऐसन आव खाओ काहे बके है तोय। तोय मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काथे पड़ेबो। ई केकर कथन लगे तो ये कथन जो है बूढ़िया के कथन लगे जे बांदर से बोलू है। बूढ़ी बांदर के कौन लकड़ी में पोड़ावे के बात करू है तो चंदन के। धनक धदैनी लोक कथा में मोरे टाटक के करू है तो बांदर। बांदर मोरे टाटक करले बादे बूढ़ी बांदर के कहाँ फेंके के बाद चमटू से कहो है तो खेत बाटे। बांदर केकर घर तितकी लई के आग लगाए दे है चमटू के घर है। बूढ़ी के घर वाला कैसे मोर गेला तो पोड़ के। अब हम जो है धानक धधैनी से MCQ देखबे तो पहला है धानक धधैनी के माने हवु है रुपया के अहंकार, रुपया के घमंड, रुपया के इतरैनी। धानक धधैनी लोक कथा कौन किताब में छपल है तो खोरठा लोक साहित्य में। धानक धधैनी लोक कथा के संकलन के कर लिए है तो धानक धधैनी के संकलन जो है शांति भारत कर लिए। धानक धधैनी कहानियाँ बूढ़ी के बेटा के नाम चमटू रहू है। धानक धधैनी लोक कथा में कौन कौन पात्र है तो पात्र है चमटू है, चमटू के माय है, चमटू के जेनी है और बांदर है। बूढ़ी चमटू के व्यापार करे खातिर की दे है तो एगो रूपा टाका दे है। रूपा के अर्थ की हवु है चांदी हवु है। चमटू चमटू माय चमटू के की ले एगो रूपा टाका देल है तो की दिल है तो हाटे व्यापारे कर ले। धनक धधैनी लोक कथा में चमटू बांदर के कहाँ से लान ले है तो हाट से। चमटू हाट से की किन ले तो बांदर। मुँह आंधरा मने की हवु है तो सांझ बेरा। चमटू के हले चमटू जो है बुढ़िया के बेटा और राजा के दामाद। माय चमटू के नाय धमकाही, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। ई केकर कथन लगे तो बांदर के। धानक धधैनी लोक कथा के अनुसारे दोसर दिन बांदर झलफले उठल और कहाँ गेल राजा के महल। बांदर राजा के महल से की आनू है गांठ बांधल सोना रूपा। रूपा का मतलब चांदी। बांदर राजा के घर से की आनू है तो राजा के घर से की आनू है सोना
चांदी, मूंगा, मोती, दोनों ऑप्शन। धानेक धधैनी जे लोक कथा है, कैसन लोक कथा लगे, ये जो है उपदेशात्मक लगे। बांदर के प्रतापे चमटू के दशा कैसे बदल गए, चमटू के दशा कैसे बदल गए, तो सोना चांदी राजा के महल से आइन दे है, मूंगा मोती राजा महल से आइन दे है, राजा धन दौलत चमटू के घरे भोज दे है, तो ये सब है। धानेक धधैनी लोक कथा में बुढ़िया और ओकर बेटा चमटू, बुढ़िया और ओकर बेटा चमटू केकर प्रतापे अमीर बनली, तो बांदर के प्रतापे। चमटू के घर पहले कौन रकम हल, पहले जो है पवारे हल। हामा गोड़ी के मतलब की हो है, हामा गोड़ी के मतलब वो है खुशामद करना। गाँव के कते कते लोग चमटू घर की खातिर हामा गोड़ी कर लगथिन यानी खुशामद कर लगथिन, तो मुनीस खाटे लेल। चमटू के घरे नाका दौड़ी के करे लगला, तो पुरोहित सब। रसे रंगे डूबल साढ़ नियत के घूरे लगल, तो चमटू। बूढ़ी आर ओकर बेटा चमटू के शान काहे बढ़ जा है, धन हवे के चलते। धानेक धधैनी लोक कथा में बांदर खातिर एगो रूपक खाटी के बनाए दिले, चमटू के माए। आस पास एक लोग की देख के मुड़े हाथ ले लेहत, चमटू के ताम झाम, चमटू के फुटानी, चमटू के रहन सहन, ई सभे। धानेक धधैनी लोक कथा में चमटू बिहा केकर प्रतापे ठीक भले, तो बांदर के प्रतापे। बांदर के जिंदगी कैसे खराब भय जा है, चमटू के बिहा हवे चलती, बूढ़ी के बेसी घमंड हवे चलती, चमटू ऊपर ध्यान नाय जाए लागल हलै, चमटू ऊपर ध्यान ना जाए लागल हलै, ई सभे। गोठे गनाए ने पाघे बंधाए के अर्थ की है, यानी कहीं का नहीं रहना। हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बक्के हैं, तो मोरले हमें खूबे काम को और तोरा चंदन काठे पढ़े को। ये कथन ककर लगे, तो बुढ़िया के कथन लगे, बांदर के लेल ये सब कथन बोलल गए है। बांदर मोरे टाटक करके केकर परीक्षा लिए है, तो चमटू के माय यानी बुढ़िया के। धानेक धधैनी लोक कथा में मोरे टाटक जो है वह बांदर कर ले। टाटक शब्द के अर्थ की हऊ है, तो छैब करे के बहाना करे के, ये दोनों। बांदर के मोरे के देख चमटू माय की कहो ही, चमटू माय देख को के मोरे देख के की कहो ही कि पवार के डोरा बांध के खेते बाटे फेंक देभी ने तो गमकतौ रे चमटू गढ़े आग के लगेले, तो बांदर लगेले। धानेक धधैनी लोक कथा से की सीख मिलू है, धन के गर्व यानी घमंड ना करे चाहिए, तो हाँ। केकरो उपकार के भूले के ना चाहिए, तो हाँ। बुराई समय देवे वाला के उपकार याद रखे चाहिए, तो हाँ, ये तीनों सही है। अब हम जो है तीसरा लोक कथा देख पाए, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा कौन किताब में छपल है, तो खोरठा लोक साहित्य में। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा के जोड़वैया यानी संकलनकर्ता जो है दिनेश कुमार तिम्मनी लगे। पीठा की हवो एक तरह के पकवान हवो है। बूढ़ा बूढ़ी कौन समास लगे, जोड़ा समास लगे। बूढ़ा बूढ़ी कैसन हला, निपुतिया हलानी और एको संतान ना हले। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करो ले, एकर ओकर हुआ काम करके। ढेर दिन पर एक दिन दुयो बूढ़ा बूढ़ी के पीठा खाए मन भले। निपुतिया के अर्थ हुए बिना औलाद के। बूढ़ा बूढ़ी
मिल के कई गो पीठा बनेला तो 7 गो। निपुतिया कौन समास लगे तो नए समास। बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा की भेलै तो पीठा के बंटवारा के लेके। बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़े है बेसी पीठा खाए खातिर। बूढ़ा बूढ़ी पीठा के बंटवारा वाला झगड़ा मेटवे ले की जुगुत करो है, दुयो चुप रह के फैसला करो है। आर आगू बज के वाला 3 और पेछू बेच के वाला 4 पीठा मिले के बात भेलै। आगे है बूढ़ा बूढ़ी सुत के ना उठल तब गाँव के लोग की बुझला कि बूढ़ा बूढ़ी के कोनो विपद घटल। गाँव वाला बूढ़ा बूढ़ी के की करले शमशान पड़ावे ले गेलै। बूढ़ा बूढ़ी शमशान में अचक्के उठल तब गाँव वाला की सोचलै कि दुयो भूत बन गेला। बूढ़ा बूढ़ी के अंतिम क्रिया के करेले गाँव वाला की करेले चंदा बिरही करके अंतिम क्रिया करे के विचार करले। बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बचकल तो बूढ़ा बूढ़ी दुयो एके संगे बचकला। बूढ़ा बूढ़ी के शमशान पड़ावे ले कईगो बेगत गेला तो 7 गो बेगत गेल हला। दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म बच्छर है 13 सितंबर 1969। दिनेश कुमार महतो के उपनाम है दिनमणि। दिनेश जी के जन्म स्थान है बाराडी बोकारो। बापे का नाम है श्री महेश्वर महतो। माई के नाम है श्रीमती फुल्लू देवी। और कौन कॉलेज के प्रोफेसर है RTS कॉलेज और मांझी। अब हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखबै। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा के संकलनकर्ता के है तो संकलनकर्ता है शांति भारत। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा कौन किताब में छपल है तो खोरठा लोक साहित्य में। नीचे दियल कौन बात गलत है। बूढ़ा बूढ़ी खुशी से नाचे हलिक। बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला तो हाँ। बूढ़ा और बूढ़ी पीठा खाए खातिर लड़ल तो हाँ। पीठा खाए खातिर लड़ल तो हाँ। बूढ़ा बूढ़ी के पड़वे गाँव में 7 लोग गेला तो हाँ ये भी सही है, इनमें से गलत। बूढ़ा बूढ़ी खुशी से नाचे लगला। बूढ़ा बूढ़ी पीठा खाए खातिर लड़ल। ये जो है 3 नंबर ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं कि कौन बात गलत है, ये आप लोग क्लियर कीजिएगा। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी की खाए खातिर लड़ल तो पीठा। बूढ़ा बूढ़ी रायते कईगो पीठा बनवला हला तो 7 गो पीठा। आगे है कि दिनेश कुमार दिनमणि जी के संकलन करल लोक कथा की है तो लोक कथा का नाम है ये हमसे शायद ध्यान भटक गया था। पहला प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा के संकलन करता के लगे तो संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमणि। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा कौन किताब में छपल है तो छपल है खोरठा लोक साहित्य में। नीचे दियल कौन बात गलत है तो खुशी से ये है एक गलत है, बाकी बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला तो हाँ। बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला। पीठा खातिर दुयो लड़ हला तो हाँ। बूढ़ा बूढ़ी के पड़वे खातिर 7 लोग गेल हला तो हाँ। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी की खाए खातिर लड़ हला तो पीठा। बूढ़ा बूढ़ी रायते कईगो पीठा बनेला तो 7 गो। दिनेश कुमार दिनमणि जी के संकलन करल लोक कथा लगे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा। यानी अभी हमने 3 नंबर में पढ़ रही है और अंतिम में एक हमने पढ़ब 10वां लोक कथा में। तो दिनमणि जी के बापे के नाम की लगे तो महेश्वर महतो।
दिनमणि जी के मायक नाम की लगे? फूलू देवी। दिनमणि जी के बोकारो खोरठा कमेटी बाट से कौन सम्मान मिलल है? तो खोरठा रत्न मिलल है। दिनमणि जी के जन्म स्थान कहाँ है? तो बाराडी बोकारो। पीठा कैसन शब्द लगे? पीठा जो है चीज बसुत शब्द लगे। बूढ़ा बूढ़ी के कईगो छुआ हलै? तो निपुतिया हला, एको छुआ ना हला। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा लोक कथा में आयल निपुतिया के अर्थ की हउ है? तो बिना औलाद के। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम कर गुजार करू हलै? तो बूढ़ा बूढ़ी जो है एकर ओकर काम करके गुजारा करू हलै। बूढ़ा और बूढ़ी कैसन शब्द लगे? विलोम शब्द, बूढ़ा के बूढ़ी, जायतवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभे। बूढ़ा के वचन की भेतै? तो बूढ़ा के बहुवचन, तो बूढ़ा गुलिन, बूढ़ा गुला, बूढ़वन ई सभे। 17 नंबर देखबै, पीठा के कैसन बंटवारा हाउ है जकर लेल झगड़ा हाउ है? तो पीठा के 4 और 3 में बंटवारा हाउ है। जे आगू बजकतै से जे आगू बजकतै से कम खैतै यानी 3 गो खैतै। जे पैछू बजकतै जे पैछू बजकतै से 4 गो खैतै। की खातिर बूढ़ा बूढ़ी बिहान से दोपहर तक सुतले हला? पहले बोले के डर से। बूढ़ा बूढ़ी पीठक बंटवारा वाला झगड़ा मेटवेले की जुगुत करला? दुयो चुप रह के फैसला करला। आगू बजके वाला 3 गो और पेछू बजके वाला 4 पीठा मिले के बात भले। बूढ़ा बूढ़ी के चुपचाप सुतल देख के गाँव वालन की बुझला? गाँव वालन सोचल मोर गेलथिन। बूढ़ा बूढ़ी के अंतिम क्रिया करे ले गाँव वालन की करला? गाँव वालन चंदा बिरही करके अंतिम क्रिया करे के विचार करला। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोग कथा के लेता रहे गलत छाँटा। तो अगर में गलत की है हम देखबै कि बूढ़ा बूढ़ी पीटा खातिर झगड़ा करो ले तो हाँ यानी ई सही है। बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला ये भी कथन सही है। बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग सराय माने अलग अलग चिता हलै ना, दुयो के एक ही चिता में ले गए हलै, तो ई कथन गलत है। साराय साराय माने की हो है? तो चिता हो। साराय शब्द कौन कारक लगे? ई जो है अधिकरण कारक। बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बजकू है? तो बूढ़ा बूढ़ी एके संगे बजकला माने आगू पेछू कोई नहीं, दुयो एक के साथ बजकला। साराय यानी चिता, चिता से उठल परे दुयो की बजके लगला? दुयो बजके लगला। तो ही 4 खो, तो है 4 गो खो, हम ही 3 खैबो। उता सुता करक मने की हउ है? तो हउ है काम निपटाना, काम उसरावे के यानी खत्म करे के, जल्दी जल्दी काम खत्म करे के, ई सब है। बूढ़ा बूढ़ी शौशान पड़ावे ले कैगो बेगत गेला? तो 7 गो। अचक्के के अर्थ की हउ है? हाउ है अचानक। शौशान के अर्थ की हउ है? अंतिम संस्कार करने करे स्थान यानी शमशान घाट के शौशान कहल जाए। जौलशाली तो ही 4 गो खो, हम ही 3 गो खैब। की खाए के यहाँ बात कल गया है? यहाँ जो है पीठा। गाँव के लोग शौशान यानी शमशान घाट से की लेल भाग गेला? काहे कि बूढ़ा बूढ़ी के साराय यानी चिता उठल देख के यानी चिता से उठे के देख के बूढ़ा बूढ़ी के बात सुन के भूते के डरे ये सब है। ई सब भूत भय गेला। ओ ई सब भूत भय गेल हथ और हमनी के खाए खोजुहत। ई बात ता कौन बेगैत सोचे है? ये बात जो है बूढ़ा बूढ़ी के शौशान पड़ावेल गेल बेगैत सब यानी जे पड़ावेल गेल हल बूढ़ा बूढ़ी के वो 7 बेगैत सब सोचो है कि ई दोनों जो है भूत भय गेल और हमनी 7 गो हा, तो हमनिए के खाए ले सब खोजोत हो।
कान होनाई के अर्थ की हवु है, तो हवु है ध्यान दे के, ध्यान दिए के। कान ओनाई के की हकै, ये जो है मुहावरा हकै। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा कहानिए की सीख मिलू है, सीख मिलू है कि बेसी जिद ना करे चाही, छोट मोट बात पर झगड़ा ना करे चाही, आपन में समझदारी देखवे चाही। ये सब है। दिनेश दिनमणि जी कौन कॉलेज के प्रोफेसर हला, तो RTC कॉलेज और मांझी के। दिनेश दिनमणि हकै कहानीकार, गीतकार और नाटककार, ये सब है। अब हम चौथा जो है लोक कथा गुदू पुचू रानी और कौआ। अभी हम देखबे चौथा लोक कथा गुदू पुचू रानी और कौआ कौन किताब में छपल है, तो खोरठा लोक साहित्य में। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के संकलन करता है बंसीलाल बंसी। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के मुख्य पात्र जो है कौआ और गुदू पुचू रानी, जे लाल रंग के पोका रहो है। गुदू पुचू रानी कहाँ रहो हली, तो गाछे के हेठे और कौआ एगो गाछे ऊपर। गुदू पुचू रानी तोरा हमें खैबो के कहलाई, कौआ कहलाई। कौआ ककरा खाए खोजो है, गुदू पुचू रानी के। कौआ कई रकम के जिनिस खाए है, तो 12 रकम के। गुदू पुचू रानी कौआ के की कहले, जो अपन ठोर धोई आइबे तकर बादे हमरा खई हैं। कौआ ठोर धोवे खातिर सबसे आगू कहाँ जा है, तो पानी के ठीन जा है, पानी पास। पानी कौआ के कुम्हार घर कौन चीज़ लाने ले कहो है, चुकरी। कौआ पानी बात सुइन केकर घार सोझाई दे है, तो कुम्हार घार। कौआ कथा सुइन कुम्हारे की कहलाई, सुन कौआ हमर ठीन माटी नखो, जो कुकरे के सींग ले माटी कोड़ के ले आनबे तो चुकरी बनाई देबो। तो कुम्हार के बात सुन के कौआ केकर पास गए, तो कुकुर ठीन गए। कुकुर कौआ के की खिवे बात कहो है, तो दूध भात खिला। कुकुर के बात सुन कौआ केकर ठीन जा है, तो गाय ठीन जा है। कुछ धूरे चलल बाद कौआ कैसन गाय के देखो है, तो बूढ़ी गाय के देखो है। कौआ कथा सुन के गाय कहले, ढेरे दिन से भूखे हों, यदि तो हमरा हरियर घास खिवे पारे तो हम दूध देबो। कौआ गाय के कथा सुन के हरियर घास ठीन जा है। कौआ बात सुन के घासे कहले, कैसे देबो, हमर ठीन काटे के जोगाड़ न खो, जो कमार घर हंसुआ ले आन तब हम घास दिए पारबो। हरियर घास केकर घार ले हंसुआ लाने बात करू है, तो कमार घार ले। कमार कौआ के कहो है, सुन कौआ हंसुआ 2 रकम में खाऊ है, एक हऊ है गर्मा गर्म, एक हऊ है नरमा नरम, तोरा कौन सा चाहिए। तो गुदू पुचू रानी की तुलना केकर से करल गेल है, तो लाल लाल परास फूल से। कौआ कौन रकम में हंसुआ बनू है, तो गर्मा गर्म हंसुआ के ऊपर ठोर मारल बादे ठोर पोड़ गए। ई बात के कहले, रे ललचाहा देखलही अपन लोभे फल, गुदू पुचू रानी कहले। बंसीलाल बंसी जी के जन्म बच्छर है 11 मार्च 1954, चौफांद बोकारो। बापे का नाम है मोतीलाल। बंसीलाल यानी लाल हर मोतीलाल। बंसीलाल के माई के नाम है बासनी। बंसीलाल के प्रमुख कृति की है, तो डींडा के कृति है, डींडा के डवानी, डींडक डवानी जो प्रबंध काव्य है। फिर है रईसका चासा कहानी है। जमशेदपुर से काव्य भूषण खोरठा कमेटी के द्वारा प्रबंध सचिव, खोरठा कमेटी के प्रबंध सचिव, बोकारो खोरठा कमेटी के। खोरठा लोक कथा एवं खोरठा गद्य पद के संयुक्त संपादक। अब हम देखबै वस्तुनिष्ठ।
गुदू पुचू रानी और कौआ जे लोक कथा है वह कौन किताब में छपल है? तो खौरठा लोक साहित्य में। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के संकलनकर्ता के है? तो संकलनकर्ता है बंसीलाल बंसी। गुदू पुचू रानी के रहू है? तो लाल रंग के पौका रहू है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथाएं केकरा लालची रूपे देखल गेल है? तो कौआ के। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथाएं केकर खलमती रहू है? खलमती जो है वह कौआ के रहू है। गुदू पुचू रानी केकरा चाटे चाटे खातिर भावना यानी सोचो ही? तो कौआ के ठोर धोवे के कहू है? तो गुदू पुचू रानी कहू है। गुदू पुचू रानी कौआ से कौन औजा है ठोर धोई के आवे कहू है? कहू है कि कौआ जो है वह 12 रकम जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा भेजा है। एकर में जो है कौन रकम किले की कौआ जो है 12 रकम के जिनिस खाए के ठोर जूठा हो जाए। आगे है गुदू पुचू रानी कौन ठावे रहो हली ने कहाँ रहो हली? तो गाछ कौआ जे गाछे रहो हलै ओकर हेठे। कौआ पानी ठीन की करे जा है? पानी ठीन अपन जूठा ठोर धोवेले। लोक कथा में कुम्हार के चुकरी के मांगू है? कौआ मांगू है। गुदू पुचू रानी और कौआ गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा कुम्हार सिंग ले आने खातिर कौआ के कहाँ भेजले है? तो कुकुर ठीन। ई लोक कथाएं गाय ठीन ले दूध ले आने ले के कहू है? गाय ठीन ले दूध ले आने ले के कहू है? कुकुर कहू है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा कौआ कुम्हार के पास के भेजले है? कौआ के कुम्हार के पास के भेजू है? गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा में कुम्हार के पास पनिये भेजू है। पनिये कहू है कौआ के कि कैसे देबो हमर ठीन तो कौनो जोगाड़ न खो। जो कुम्हार घर ले चुकरी आने पारे तो पानी देबो। तो पनिये कहू है। फिर आगे है ई लोक कथा में कौआ के घास ठीने के भेजू है? कौआ के घास ठीने भेजो है गैये भेजो गाय। गैये को है ढेर दिन से भूखे हो यदि तोय हमरा हरियर घास खीवे पारबे तबे भेले हमें दूध दिए पारबो। 16 नंबर है कि गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा की शिक्षा मिलू है? अगर में शिक्षा मिलू है कि हमिन के लालच नाय करे चाहिए। कुम्हार ठीन कौआ की खातिर जा है? कुम्हार ठीन जो है कौआ की खातिर जा है? तो चुकरी मांगे जा है और मदद मांगे जा है। कौआ की मदद कौन जीव चाहे बेगेत करू है? तो कौआ की मदद जो है वह कमार करू है। घास कौआ केकर पास भेजली है? घास जो है जब गैया से आगो है जब गैया बोलो तो हमरा हरियर हरियर घास खिलाओ तब घासक पास आगो है। तो घासे केकर पास भेजो? घासे बोलो कैसे देबो हमर ठीन काटे के जोगाड़ न खो। जो कमार घास से हंसुआ ले आन तब घास दिए पारबो। तो कमार ठीन भेजो है। हंसुआ मांगे खातिर कौआ केकर ठीन जा है? तो कमार ठीन जा है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा में लोभी और लालची के रहू है? ये जो है कौआ रहू है।
कौआक बात सुइन मने मने के हंसलै। मने मन जे है वह कमार हंसलै। मने मन कमार हंसलै काहे कि जब कमार कहलै कि सुन कौआ हंसुआ दू रकम के हो है, गर्मा गर्म और नरमा नरम, कौन टा तोरा चाही। तब तो यहाँ जे है कौआ लाल कह दो है। तखन मने मन हंसलै, कहले ठीक हो बैस एखनी बनाए देबो। एखन कमार चना चढ़ी एगो हंसुआ तातल तातल बनाए के कौआ आगुए राख दिलै और कहलै हंसुआ बन गेलो। कौआ अपन ठोर धोवे खातिर सबसे पहले कहाँ गेल हलै, तो पानी ठीन गेल हलै। एकर में गलत कथन के छाँटे है। तो पानी कौआ से चुकरी मांगो है, तो हाँ कैसे मांगो है। जब गुदू पुचू रानी के जब खायल खोजो है कौआ, तो गुदू पुचू रानी दिमाग लगा के बोलो है कि जो तो 12 रकम के जिनिस खाए हैं तो अपन ठोर धो या पानी से। तो पानी के पास जाए ठोर धोवे ले। तो पनिया जगह पानी के कोहो है कि देहूँ पनिया ठोरवा खाइबा गुदू पुचू रनिया। तब पनिए कोहो है कैसे देबो हमर ठीन तो कोनो जोगाड़ न खो दिए के। कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी पैबे। तो ये बात सही है। दूसरा है कि गैया कौआ के दूध देवे ले घास मांगे है, तो हाँ गैया जे है दूध खाते दिए के लिए घास मांगो है। जब कुम्हार जे है मिट्टी दिए खातिर कुकुर के सींग मांगो है, तो कुकुर ठीन जब जाए सींग मांगे ले तो कह दो है कुकुर को है कि हमें बहुत दिन से भूखे हो, हमरा यदि दूध भात खीवे पारबे तबे हमें अपन सींग देबो, जो गाय ठीन दूध ले आनबे। तब कौआ जे है दूध लिए गाय ठीन जा है और गैया को ढेर दिन से भूखे हो, यदि तो हमरा हरियर घास खीवे पारबे तबे भेले हमें दूध दिए पारबो। तो ये बात सही है। तीसरा है कुकुर सींग देवे ले कौआ से दूध मांगे है, तो हाँ जैसे जब कुम्हार जो है कुकुर ठीक भाई जो है सींग लिए ले, तो कुकुर कह दो हम भूखे हैं जो गाय से दूध भात खिलाओ तब हम दे देबो। तो ये भी कथन सही। और यहाँ डी जो है कमार हंसुआ देवे के बदली कौआ से पैसा मांगो है ना, पैसा कौड़ी कुछ ना मांगो, तो ये गलत है। तो 25 नंबर हमें देखबाई कि ललचाहा कौआ के मनेक बात जान के मजा चखवे ले के बुध रचु है। तो रचु है कमार। कौआ के कमार कई रकम के हंसुआ हवे के बात कहू है, तो 2 रकम के। एगो हव है नरमा नरम, एक हव है गर्मा गर्म। कमार से कौआ कैसन हंसुआ मांगे है, तो गर्मा गर्म मांगो है। गुदू पुचू रानी तोरा हमें खैबो के कहले, तो कौआ कहले। तातल हंसुआ के ठोर मारता ही की भेलै, कौआ के ठोर पोड़ गेलै। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा से की हबू है। से यानी अंत में, लोक कथा के अंत में की हबू है, कौआ जो है मोर जा है। कौआ की हबू है, तो मोर जा है। अब हम देखबाए 31 नंबर। 30 नंबर का हमसे गलती हो गया, क्षमा चाहते हैं। 30 नंबर है अंत में, लोक कथा के अंत में की हबू है कि कौआ अपन करनी से लजाए जा है। 31 नंबर कैसे देबो हमर ठीन तो कोनो जोगाड़ न खो, कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी देबो। ई कथन के ककरा से कहलै, ई कथन जो है पानी जो है कुकुर से, ई कथन जो है पानी जो है कौआ से कहू है। हमें बहुत दिन से भूखे हों, यदि हमरा दूध भात खीवे पारबे तबे हमें अपन सींग देबो। ई केकर कथन लगे, ई कथन जो है कुकुर के लगे। ढेर दिन से भूखे हों, यदि तोय हमरा हरियर घास खीवे पारबे तबे भले हमें दूध दिए पारबो। ई जो है कथन गाय के लगे। कैसे देबो हमर ठीन काटे के जोगाड़ न खो, ई केकर कथन लगे, ई जो है घास के लगे।
रे ललचाहा देखलही अपन लोभेक फल, ई बात कौआ से के कहू है, तो गुदू पुच्चू रानी कहू है। दौड़ा दौड़ी जाय के हंसुआ ठोर मारल हलै, तैसे ही ठोर हदैक उठल। ई बात वाक्य में ठोर के मने की हऊ है, ठोर के मने हऊ है चोंच। बंसीलाल बंसी जी के जन्म बच्छर जो है वह 11 मार्च 1954। बंसीलाल बंसी के साहित्यिक नाम की है, तो बंसीलाल उर्फ बंसी। बंसी जी के मायक और बापक नाम की रहू है, तो माय के नाम है बासनी देवी और बाप के नाम है मोतीलाल साहू। अब अंतिम प्रश्न है, बंसी जी के जन्म कहाँ भेल हलै, तो चौफांद बोकारो में। अब हम देखबै 5वां लोक कथा गोहाल परब। अब हम देखबै गोहाल परब। गोहाल परब कौन किताब में छपल है लोक कथा, तो लोक साहित्य खोरठा लोक साहित्य में। संकलन करता है अजित कुमार झा। गोहाल परब लोक कथा कौन नदी के चर्चा करल गया है, तो बराकर नदी। गोहाल परब लोक कथा में कौन नदी के धायरे डागर चाकर फैलगर बोन है, तो बराकर नदी के धायरे। गोहाल परब लोक कथा के मुख्य पात्र है कमनिहार गोरखिया। गोरखिया नदी धारे की देखल हलै, तो बोने के डांगर के। गोरखिया केकरा धोइ धाय रगैद हंसैत के एकदम सफा कर देलै लेरू आर फेटाइन के। लेरू के स्त्रीलिंग फेटाइन। लेरू माने कि वो गाय के बछड़ा और फेटाइन माने हो गाय के बछिया। भूसर भूंड माने हो धूरा माटी से गंजाई। बोने के डांगर सब कैसे खुश भैल हली अपन छौआ गुलिन के फीट और सफा देख के। कमनिहार गोरखिया के स्वागत के करले है, तो बोने के डांगर लेरू और फेटाइन। डांगर सब केकर गोहाइले रहे लागल, तो कमनिहार गोरखिया के। डांगर सब छप छपायर कहाँ खेलो हलै, तो ढोढ़ा में। डांगर सब डांगर के टेकले टाकले गोरखिया जो है अपन घर ले आनल। गोरखिया कईगो डांगर गुलिन के ढोढ़ा बाटे लय जा हलै 5 से 7 गो। कौन महीना खत्म होइल बादे धानेक बाइल झलके है, तो भादर महीना। गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा कहाँ राखो हलै, तो अपन खरिहाने। चार और दूध से गोरखिया जो है पीठा बनू है, चार कुटल और ओकर से खीर बनू है। गोरखिया अपने खैला पीठा खीर और डांगर सबके छूछे धाने के नारा और पौरा देले। डांगर गुलिन बोन बाटे काहे डेरे लगल। गोरखिया ने किसाने चाइल देख के फरदवाइत मने हो है मुश्किल। गोरखिया कौन खेते जाय के धान बाल लानलै, तो बाइद खेते। केकरा डाइक के गोरैया गाड़ के सोहराय नेग और परब मनवल घटवार के। एके झा के जन्म है 20 जून 1939 चंडीपुर बोकारो में। एके झा के माई के नाम कुसुमबाला, बाप के नाम लक्ष्मी नारायण और उपनाम है झारपात मौसम वैज्ञानी। झा जी के निधन है 29 सितंबर 2013। अब हम इन ऑब्जेक्टिव देखबै। गोहाल परब लोक कथा कौन किताबें छपल है, तो खोरठा लोक साहित्य में। गोहाल परब लोक कथा के संकलन करता है एके झा। गोहाल परब लोक कथा कौन नदी के चर्चा भेल है, तो बराकर नदी के। आगे देखबै कमनिहार शब्द के उल्टा शब्द की हऊ है,
तो कोरही होबो है। गोहाल परब लोक कथा, गरु डांगरे के परब औस्रोतिक कथा है। कमिहार गोरखिया कहाँ का रहवैया रहू है, तो बराकर नदी के धायरे के। डांगरवैन डांगर गुलिन लागय, बहुवचन। फेटाइन हकय, स्त्रीलिंग। बोने के गोरू डांगर बड़ी मरखंड, ई भाई के गोरखिया कंदे नुकाइल हले। गोरखिया जो है गाछे चैग के। गोड़ ले मूड़ तक, बुकू से बीसी तक धूरा माखल और कादो लागल हलै। गरु डांगल गुलिन के। कमिहार गोरखिया कौन ठावे गरु डांगर सभिन के देखलै, बराकर नदी के धायरे। बोने के डांगर सब के पोसवैया के हलै, तो कोई ना हलै। साफा लेरू फेटाइन सभी कीले पीद के लगला, कीले की हालुक गात हवे चलती। लेरू शब्द के स्त्रीलिंग की हाउ है, फेटाइन। डांगर सब के नहवे खातिर गोरखिया डांगर के कंधे ले जा हलै, तो ढोढ़ा बाटे। गोरखिया कौन चाल देख के डांगर गुलिन के भीतर भीतर चिट्टा चिरबिराए उठलै, अपन आपने दूध चारक पीठा खाई ले। कमनिहार गोरखिया कीले गाछे चढ़ के नुका गेल, काहे कि लेरू और फेटाइन के माय गुलिने के डर से। गोरखिया गाछ से कखन नामलै, जखन ऊ जान गेलै कि गरु डांगर सभिन सफा करवैया ऊपरे रीझ गेल हथिन तखन। गोहाइल पर्व के संदर्भ में गलत छांटना है, तो ई लोक कथा खोरठा लोक साहित्य में छपल है, तो ये कथन सत्य है। ई लोक कथा के संकलन करवैया एक झा लगे, तो हाँ। एगो कमनिहार गोरखिया बोने के डांगर सभिन के सफा करके चिकचिकाए देल है, तो हाँ। ई लोक कथा जोड़वैया ई ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। अगर डोंगवैया यानी संकलन करता जो है एक झा लगे। आगे देख भाई, केकरा डाइक के बराबर गोरैया गाड़ के सोहराय नेग आर पोरब मनवेलै, तो घटवार के डाइक के। कमनिहार गोरखिया बोने के डांगर सभिन के संगे की करले, तो कादो लागल डांगर सभिन के सफा करल, तो हाँ। अपन गोहाइल ले आनलै, तो हाँ। समये सिरे पाता पलहा घास पोरा खीवे पीवे लगले, तो हाँ ई सब है। गोहाल परब लोक कथा शेषे की हबू है, डांगरवैन फेर तैसने कौड़ करे लागलथिन। एके झा के जन्म कब भेल हलै, तो 20 जून 1939। पूरा नाम है अजित कुमार झा। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि के है, तो एके झा। मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जा हलै, एके झा। खोरठा भाषा विज्ञान किताब के लेखक है एके झा। खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक जो है एके झा है। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण के लेखक एके झा है। खोरठा भाषा विज्ञान किताब के लेखक भी एके झा है। अब हम देखबै बूढ़ी और ओकर नाती, ये छठा लोक कथा है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कौन किताब में छपल है, तो खोरठा लोक साहित्य में। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के संकलनकर्ता अरविंद कुमार है। बूढ़ी कहाँ रहो हली, एगो गाँवे। बूढ़ी के नाती के उम्र हलै 6 से 7 बच्चर। बूढ़ी बोन जे है कि लानू हली, तो बोन से पत्तै दोतैन झूरी काठी और कंदमूल। बूढ़ी झूरी काठी अलगावे खातिर ककरा डाके ही, बोने के जीव जंतु के। बूढ़ी के डाक सुन के ओकर ठिन बाघ आ जा है। बाघ बूढ़ी से ओकर नतिया के मांगू है। बूढ़ी केकर बात सुन के सकबका जा है, तो बाघे के बात सुन के। बूढ़ी कते दिन बाद फिर बोन गेली, तो हफ्ता 2 हफ्ता के बादे। चेंगा कौन गाछे के जड़ पकड़ के टंगा गेल हलै, तो बोर गाछ के।
बूढ़ी और ओकर नाती नाय मिलल रहले केकरा खैतले। बाघ। बूढ़ी के नाती नाय मिल रहे ककरा खैतले तो बूढ़ी के। बूढ़ी अपन नाती के खाटी में सुताई के की लैके बैठ गई दिया। बोने के भैंसा सब के बास यानी निवास स्थान बोर गाछ तरे रहो हले। चेंगा केकरा देख के बोर गाछे सपट गए बोन के भैंसा के। बोन भैंसा चेंगा के कौन काम करे ले कहू हलथिन पिठिया रख दे ले। चेंगा दूध पी पी के केकर संग रहे लगली तो भैंस के संग। भैंस के दूध पी पी के कैसन चमके लागल तो सोना जैसन। चेंगा टूटल चूल के पतई के बीरी में रख के कहाँ बहाय दिहल है नदी में। चेंगा के टूटल चूल के पावो है राजा के बेटी। राजा केकर से अपन बेटी बिहा करे खोजो है। और आधा राइजोत एक बात करू है तो सोना जैसन चूल वाला लड़का से। लड़का केकर इजाजत लेके बिहा करे है भैंस के। राजा का आदमी केकर राय सुने खातिर बैठ गया भैंस के। लड़का बारात लेके अपन गांव पहुंचल तो की देखे है बूढ़ी यानी आजी जो है बीमार खाटी सुतल है। राजा अपन बेटी और दामाद के कैसन विदाई कर ले घोड़ा हाथी में बारात सजाए के। डॉक्टर अरविंद कुमार के जन्म 8 मार्च 1983। अरविंद कुमार के जन्म स्थान तिरला बोकारो। माई के नाम श्रीमती निरासो देवी, बापे के नाम मुंशी साहब। अरविंद कुमार के सम्मान मिलल है बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो की ओर से खोरठा रत्न 2008 में। सकपकाय के अर्थ हुआ है डरना। अलगाना के अर्थ हुआ उठाना। कणुआ मने हुआ है खुजलाना। डाक मने हुआ बुलाना। मुद्दा मने हुआ है लेकिन। अब हम जो है बूढ़ी और ओकर नाती से ऑब्जेक्टिव देखबै। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के संकलनकर्ता के है तो अरविंद कुमार है। बूढ़ी और ओकर नाती संकलनकर्ता यानी लोक कथा कौन किताब में छपल है तो खोरठा लोक साहित्य में। डॉक्टर अरविंद कुमार के जन्म बच्छर है 8 मार्च 1983। अरविंद कुमार के जन्म स्थान है तिरला बोकारो। अरविंद कुमार के माए के नाम है निरासो देवी। खोरठा एवं नागपुरी का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किताबें लिखवैया के हके तो डॉक्टर अरविंद कुमार। बूढ़ी के नाती कते बछरे खले तो 6 से 7 बच्छर के। बूढ़ी घारे के रहो हले। बूढ़ी के घारे बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी अपन गुजारा कैसे करो हलिक। बोन से झूरी काठी पतई दोतैन और कंदमूल लाइन के। बूढ़ी अपन काठी के बोझा अलगावे ले केकरा डाकू है तो जीव जंतु के। बूढ़ी के बोझा अलगावे ले के आवू है बाघ आवे है। काठी के बोझा अलगावे के बदिल बाघ बूढ़ी से की मांगू है तो नतिया मांगू है। बाघ बूढ़ी से ओकर नाती किले मांगू है। किले की बाघ बूढ़ी के बोझा अलगाई दिले और ओकर भूख लागल है से ले। बूढ़ी के लटायरे गलत छाँटा। बूढ़ी पहिल छाँव बाघ के धोखा दिले यानी पहिल धाव जो है बाघ के धोखा दे है तो हाँ। दोसर धाव भी अपन नाती बाघ के दे है। दोसर धाव अपन नाती बाघ के दे है तो हाँ। बाघ से बुढ़िया अपन नाती दिए के वादा करो ही तो हाँ। अपन नाती बाघे दियल परे उमर जाहि ना। ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, बाकी सब सही है। 15 नंबर देखबै कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के विचार कौन कथन गलत है तो एगो गाँव में बूढ़ी रहो हली तो ये कथन सत्य है। बूढ़ी की नाती की उम्र 6-7 बच्छर होला है तो ये भी कथन सत्य है। नाती भैंस के दूध पी पी के ओखनी संगे रहे लगल है तो हाँ।
बूढ़ी के बेटा ना, बूढ़ी के बेटा ना हले, बूढ़ी के नाती हले, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आप देखो 16 नंबर कि आओ रे जी जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाय दारे, ये केकर कथन लगे, तो बूढ़ी के कथन लगे। अच्छा ठीक नतिया देबो तो अलगाय देव, अच्छा ठीक नतिया देवे तो अलगाय देबो, ई के कहो है, ई जे है बाघ कहो है। बूढ़ी केकर फरमाइश सुन के सकपका गेली, तो बाघे के। अलगाना कैसन शब्द लगे, अलगाना जो है क्रिया लगे। जखन बाघ बूढ़ी के नाती के खाटी संगे उठाई बोन दने भागो है, तखन नाती कौन गाछे के जड़ पकड़ के टंगा जा है, तो बोर गाछे के। बोन भैंसा सभिन के बास कहाँ रहो है, यानी निवास, बोर गाछे के हेठे। हेठे उतर बाबू काहे डरा है, हामिन कोनो नाय करबो, के ककरा से कहू है। ये जो है भैंसा जो है, भैंस जो है चेंगा से कहू है। चेंगा बाघ से कैसे बचू है, चेंगा एगो बोर गाछ से लटकल जड़ पकड़ के लटक जा है और जान बचवे है। चेंगा बोने कैसे पोसा है, बोन भैंस के दूध पी के ओखरी संगे रह के। बूढ़ी नाती पतई के बीरी में की राख बहाऊ है, तो अपन सोना रकम चमके वाला टूटल चूल के। पतई के बीरी में राख के बहवल टूटल चूल केकरा मिले है, तो राजकुमारी के। राजा गोटे राजे की ढिंढोरा पिटवे है, कि सोना लखे चूल वाला ढूंढे के अपन बेटी के बिहार देवे के संगे संग सोना रकम चूल वाला लड़का के आधा राज देवे के। ई दुयो। चेंगा राजकुमारी से बिहा करे खातिर पहले केकर इजाजत लेवे है, भैंस के। बूढ़ी और ओकर नाती कथा के लतारे गलत के छांटा। बूढ़ी नाती बाघ के मार दे है, तो ना, ये कथन गलत है। बूढ़ी नाती राजकुमारी संगे बिहा करू है, तो हाँ। बूढ़ी के नाती अपन बहू के लेके बूढ़ी ठिन आऊ है, तो हाँ। भैंस कौन संज्ञा हकै, जायतवाचक। विवाह बाद नाती कंदे रहू है, विवाह के बाद नाती जो है आजी के संग रहू है। चेंगा के चूल कैसन कखन टूट जा है, चेंगा के चूल जो है नदी में नहाए घरी। हेठे दियल कौन कथन गलत है। बाघ आयल और चेंगा के खटिए संग उठाई बोन दने भागो है लेके, तो हाँ। राजा के आदमी भैंस के राय सुने खातिर बोर गाछे हेठे बैठ जा है, हाँ। बूढ़ी के नाती अपन टूटल चूल बीरी में राख के बुहाई दो है, तो हाँ। बाघ बूढ़ी के दियल धोखा के चलते ओकरा खाए जा है, तो ना, ये कथन गलत है। बाप ई केस जकर हतै, हमें ओकरे से बिहा करबै, ई के कहलै, ई जे है राजा के बेटी कहलै। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा केकर बिहा राजा के बेटी से भेल रहे, तो बूढ़ी के नाती। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के शेषे माने अंत में की हऊ है, तो बूढ़ी अपन नाती और नतिन पुतोह संगे हंसी खुशी रहे लगा। अंतिम क्वेश्चन कि तब से माने की हऊ है, ढूंढे चाहे खोजे। अब हम देखबै 7वां लोक कथा दू बिहा के दुर्गति। हम देखबै दू बिहाक दुर्गति लोक कथा कौन किताबे इंजराइल है, तो खोरठा लोक साहित्य में। दू बिहा के दुर्गति लोक कथा के संकलन करता है डॉक्टर A.K. झा। दू बिहा एक दुर्गति के अर्थ है दू विवाह का नतीजा। दू बिहा दुर्गति लोक कथा में मर्द कईगो बिहा कर लिए है, तो दू गो। दू बिहा के दुर्गति लोक कथा में मुख्य पात्र एगो लोक चाड़ा चाड़ी बिहा काहे कर हल, काम बेसी हल सैले। दुयो बहू
दुयो बहू घर के काम कौन रकम करे ही पारी बाँध के। दुयो बहू में के बेसी चनफन हली छोटकी। मर्द के टान कौन बहू बाटे बेसी हलै छोटकी बाटे। बड़की गुंदली में तेल मेसाय देली। चार नाय कुटाल बादे छोटकी कहाँ से चार आन हली दोसर घर से पैंचा करके। तनी जिराई के मर्दवा कौन बाटे गेलक नहाय ले ढोढ़ा बाटे। छोटकी पानी लाने ले कहाँ गेलिक डाड़ी। छोटकी जखन पानी लाने ले गेल हली तखन बड़की पालवा मेसाय के की बनवे हली तियन। बड़की की टाइम टाइम के बैसल हली गड़गड़ा। बड़की छोटकी से लड़ के कहाँ पराइल यानी भाग गली चल गली बाप घर। मैथिली शरण गुप्त सम्मान कौन क्षेत्र में दियल जाए तो साहित्य के क्षेत्र में। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर ए के झा के मिलल है। ए के झा के मौसम विदु सम्मान कौन विभाग दिले है तो कृषि मंत्रालय। ज्योतिष विदु सम्मान संबंध राखल है ज्योतिष से। पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन सम्मानित करल गया है ए के झा के। धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक है ए के झा। धारा गगन सिद्धांत में कई बछर लागल है 48 बछर। महादेशोत्तम सम्मान ए के झा के मिलल है। नवरंग सम्मान ए के झा के 1979 में। झा जी के मैन ऑफ द ईयर सम्मान 1999 में मिलल है। अब हमनी देखबै दू बिहाय दुर्गति लोक कथा के जोड़वैया नाम बतावा तो है डॉक्टर ए के झा। इनका पूरा नाम है अजित कुमार झा। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा कौन किताबें छपल है तो खोरठा लोक साहित्य में। दू बिहाय दुर्गति के अर्थ है दो विवाह का नतीजा, दो विवाह का दुर्गति। गाँव के लोग कर घारे के रहू हलै तो ऊ एकदम एकाय रहो हली। मैंने गाँव के लोग कर घारे के रहू हलै तो ऊ एकदम एकाय रहू हलै। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा तनी चाड़ा चाड़िए बिहा किले कर लेल हलै। किले की घारे के लोग बड़ी टान हलै से ले घारे के लोके के बड़ी टान हलै। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा में दोसर बिहा की ले कर ले हलै। किले की घारे के काम नाय सम्हरे हलै से ले। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा कौन बहू तनी बेसी चनफन आर चटकर हलै तो छोटकी। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा मरद कर बेसी टान जे है छोटकी बाटे हलै। उल्खा पैंचा के अर्थ बतावा। हाउ है बीती हुई बातों का बार बार चर्चा करना। छोटकी मरद टा के संगे बाहर काम करे गेल हलै तखने बड़की टी बिन चाल छोड़वल गुंदली में की मसाय दलकै तो तेल मसाय दलकै। गुंदली में तेल मिलवल बादे छोटकी की करो ही। छोटकी जे है गुंदली कूटते कूटते थक गली और नाय चार नाय भराल। बड़की के कुटचाइल बुझ गेली दोसर घर से पैंचा चार लय आनलै। ई सब है। जिराय मने की हबू है आराम करे के। ढोढ़ा मने की हबू है तालाब और बांध। ढोढ़ा मने हबू है तालाब और बांध। डाड़ी मने की हबू है डाड़ी मने हबू है कुआं। पसपसी शब्द के अर्थ बतावा। हाउ है जलन और ईर्ष्या। जीहे के बैरी शब्द के अर्थ की हाउ है जान का दुश्मन। हाँ छोटकी तो सब रकमे तोर खातिर बेसी गुड़िया लागतो। हमें तो तीता ई ठावे की होते कांसा तीता कांसा। हमें तो तीता कांसा तोहूँ ओकरे पीठ ऊपरी उठबे थाम तो तोरा देख हियो। ई बात के आर केकर से कहू है। ई बात जे है बड़की अपन सैतिन से और बड़की अपन छोटकी से ई दुयो। दीदी ऐसन छोट बात करे गले झगड़ा हवे
ऐसन वादा वादिक बात ना कर के सुगमे रहक चाही। ई बात के केकरा से कहू है? ई बात जो है छोटकी बड़की से कहू है, छोटकी अपन सैतीन के कहू, दोनों। ऑप्शन नंबर सी। बड़की छोटकी से झगड़ा करके कहाँ चल जा है? तो अपन घर। बड़की जिराइक निक से तनी बीचे की टाइम टाइम के बैस गली। तो गड़गड़ा आर हुक्का दुयो। बड़की बहू किले कुटचाल चलही। किले की छोटकी सैतीन के मर्द से दूर करे के लेल, मर्द के अपन दने करे लेल। ई दुयो। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा की सीख मिलू है? एक में सीख मिलू है कि आदमी बढ़ गए घारे काम ना हाउ है। हाँ। दू बिहाय आदमी के दुर्गति हाउ। हाँ। एक बिहाय प्रथा व्यस है। तो हाँ। अंतिम है दू बिहा के दुर्गति लोक कथा पर जरूर रूपे ककरा देखल गया है? तो बड़की के। अब हम देखबै 8वां देखबै छागर गोरखिया और केतकी फूल। तो छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा कौन किताब में इंजरायल है? तो खोरठा लोक साहित्य में। छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा के संकलन करता है सावित्री देवी। छागर गोरखिया ट्यापा केकर राज्य रहू हल? राजा नीलकमल के। केतकी फूल कहाँ देख ली हल? तो नदी में बहते। ट्यापा जो है केतकी फूल दिन भर अपन संगे काहे राखू हल? देखे में सुंदर और महक में भी सुंदर हल से। ट्यापा केतकी फूल दिन भर अपन संगे राखो हल, मकिन सांझ पहर घर घूरे घरी फूल के गोबर डिंग में खोस दे हल। गोबर डिंग से ट्यापा केतकी फूल के उठाए ले गए? राजा नीलकमल के नौकरानी जखन केतकी फूल लेके महल जाही तखन फूल देख के राजा नीलकमल जो है मोहित भय जा है। ट्यापा के केतकी फूल एक जोड़ा ले आने के आदेश जो है राजा नीलकमल दे है। बोने ट्यापा के जाय से के रोकू है? पहरेदार। मौसी हमें लगो तो चिन्हे पारले कका कथन लगे ट्यापा के। ट्यापा राक्षसनी के टांगा से मार के मरू है। ट्यापा एगो कांसक डूबा और एगो ठूठना लय के शमशान यानी शमशान घाटे नुकाए जा है। डाकिन और किचिन काहे शमशान से भाग जा है? काहे कि कांसक डूबा के आवाज़ सुन के। ट्यापा सब जगह कैसे सफल हबू है? अपन हिम्मत और बल बुद्धि से। छागर गोरखिया के नाम ट्यापा लगे। ट्यापा के एक दू पहला चीड़ा कहाँ भेटल? राजा नीलकमल के भंडारे। ट्यापा राक्षसनी के की कहे है? मौसी। ट्यापा राक्षसनी के कान काट लेल है। कैगो राजकुमारी संगे बिहा हबू है ट्यापा के? तो 3 गो। डाकिन किचिन राक्षसनी कौन लोक कथा में भेटा है? तो छागर गोरखिया और केतकी फूल में। सावित्री देवी के जन्म है 13 मई 1952 बलियापुर धनबाद। बापे के नाम शशि भूषण महतो और माए के नाम खैदनी देवी। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव देखबै छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा के संकलन के कर लिए है? सावित्री देवी कर ली है। दूसरा प्रश्न, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा कौन किताब में छपल है? तो खोरठा लोक साहित्य में। छागर गोरखिया के की नाम हलै? तो ट्यापा हलै। छागर गोरखिया और केतकी फूल में कौन राजा का नाम आयल है? राजा नीलकमल के। ट्यापा के लोग सभिन कौन नामे जानू हलै? तो छागर गोरखिया के नाम से। गोरखिया ककरा कहल जा हलै? गरु डांगर चरवे वाला बेगैत के गोरखिया ककरा कहल जा है? ट्यापा के एक दू पहला चीड़ा कहाँ भेटा है? तो राजा के भंडारे। ट्यापा के केतकी फूल कहाँ भेटा है? नदी जहाँ वो गोरखी कर रहल हलै। 9 नंबर प्रश्न देखबै छागर गोरखिया ट्यापा नदी के कौन
कौन चीज बोहाइल आइते देखलै, तो एगो फूल, जकर फूल नाम है केतकी फूल। टेपा कौन फूल नदिये झाँप दे के उठेलै, तो केतकी फूल के की खूबी हलै। केतकी फूल के देखे में सुंदर, उतने सुंदर ओकर महक। केतकी फूल तनिको मलिन ना भेलै। टेपा के गोरखी करते करते नदिये कईगो केतकी फूल पैलै। नदिये जे है एगो पैलै। टेपा गोरखी कर के साँझ पहर घाड़ घूरे के बेराई केतकी फूल कहाँ राखो हलै, तो राजा के गोबर डिंगवे। टेपा के जोड़ा केतकी फूल लाने ले के कहलै, तो राजा नीलकमल। केतकी फूल के टेपा से पहले गोबर डिंग से के उठाई लेलै, तो राजा के नौकरानी। राजा नीलकमल की देख के मोहित भई जा है, तो केतकी फूल के। पहिल राजा टेपा से की कहलै, जो फूले के जोड़ ले आन, नाई आनले राज से निकाल देबो। यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज देबो, अपन बेटी से बिहा कर देबो। ई सभे राजा नीलकमल से जोड़ा केतकी फूल लाने ले कहो है छागर गोरखिया नामजदका एगो लोग के। राजा टेपा के केतकी फूले के जोड़ लाने ले जाए के बेराई की दे है एक दू पैला चीड़ा। राजा आर टेपा के लेतारे कौन कथन गलत है, तो देख भाई राजा टेपा के केतकी फूल के जोड़ लाने कहो है, तो हाँ फूल आनल पर आधा राज और अपन बेटी से बिहा के वादा करू है, तो हाँ डहर खर्च खातिर 4 ना बल्कि 1 से 2 पैला चीड़ा दू है। बोने के भीतर जाए ले के केकरा रोके है, तो पहरेदार जे है टेपा के रोकू है। पहरेदार की ले टेपा को रोकू है भीतर जाए से, की ले की आगू खतरा रहे के लेल, बोने के राक्षसनी रहे के लेल। ई दुइयो हमरा मोरे के डर नखै। ई बात पहरेदार से के कहलै, तो टेपा कहलै। राक्षसनी डोका फाड़ दौड़ल पर टेपा राक्षसनी से कहलै, मौसी हमें लगो तो नाई चिन्ह है पारले। देख माय तोर खातिर चिड़ा पठवल हो। टेपा के रोकल बादे राक्षसनी की कहलै, नाई चिन्ह पारलो बेटा, हमें तो तोरा चुमा लिए जा हलियो। आगे टेपा राक्षसनी के की कहे है। टेपा जो है राक्षसनी के मौसी कहू है। टेपा राक्षसनी के कौन जिनिस से मार के मोराई दे है, तो टांगा से। टेपा राक्षसनी के मोराई के की काट ले और आगू चल गए, तो कानवा। ऊ देशे के राजा राक्षसनी के मोरल के खबर सुन के की करू है, तो की करू है विश्वास भेल बाद खुश भई जा है, अपन छोट बेटी से ओकर बिहा कर दे है। तो हाँ ये दोनों कथन सही है। 30 नंबर देखबै कि टेपा विदाई नाई ले राजा से कौन बात कहो है, हमें केतकी फूल लय घूरब तकर बाद विदाई लेब। टेपा दोसर राज पहुँचे है, तो की देखे है, हुमा देखो सब कांद रहल हथ। दोसर राइजे लोग की ले कांदू है, राजा के बेटा मोर गेल हलै से ले। जौन राजा के बेटा मोरल रहे ऊ की ढिंढोरा पिटवाबू है कि जे केहू ओकर बेटा के बचाई देते ओकरा एक हिस्सा राज देबै, अपन बेटी संग बिहा देबै, और नाय पारले ऊ वैद्य के जान से मार देबै। सभी टेपा राजा के बेटा के बचवे के की योजना बतैलै। राजकुमार के श्मशान में तोप देल जा है।
टेपा एगो कांसक डूबा एगो ठूठना लैके नुकायल रहू है। डाकिन किचिन के जड़ी बूटी नुकाय ले है आर हुआ बचावे लागू है। ये सभे सही है। राजा के बेटा जिंदा करल बादे टेपा की करल। टेपा जे है विदाई नाय ले है और आगू बढ़ जा है। डाकिन किचिन राक्षसनी कौन लोक कथा में भेटा है? तो छागर गोरखिया केतकी फूल में। टेपा राजा के बेटा के कैसे जियाऊ है? जड़ी सुंघाई के। टेपा चलते चलते अड़कुज्जल बोने पहुँच जा है। हुमा की देखे है? हुमा जे एगो सुंदर बेटी छुआ ढेलुआ झुकोहिक। अड़गुज्जल बोने सुंदर बेटी छुआ हाथ की रहू है? हाथे एक केतकी फूल रहू है। अड़गुज्जल बोने ऊ बेटी छुआ के रहू है? ऊ बेटी छुआ राक्षसनी के बेटी रहू है। राक्षसनिक आव हथिन तखन ओकर बेटी की लय टेपा संग भागो हिक। सोना के मुंगरा। टेपा कैसे दुयो राक्षसनी के मार दे है और केतकी फूल संग राक्षसनी के सुंदर बेटी संग घूरे है? तो अपन बुद्धि से। राजा के बेटी टेपा के की सलाह दे है? सलाह दे है कि अपन ठिन सोना के मुंगरा है, बाप ठिन सोना का मुंगरा है और सेटा विदाई समय मांग ली हैं। ऑप्शन नंबर डी। दोसर राजा के बेटी टेपा के की सलाह दे है कि बाप ठिन एक बड़ी हाथनी है, एगो हाथनी के खड़ग है, सेटा मांग ली हैं। ऑप्शन नंबर सी। टेपा वैसने राजा से विदाई समय बड़ी हाथनी और हाथी के खड़ग लय के झन हथिन ऊपर बैस अपन राज घूरो है। तो कई झन बैसल हथिन? तो 4 झन। बड़ी हाथनी हाथी के खड़ग लय कई झन हाथी के ऊपर बैसल हथिन। काहे कि 3 राजा के बेटी से शादी भयू है और एक अपने, कुल मिला के 4 गो। राजा नीलकमल केतकी फूल पाए के की करू है? तो राजा खुश भय जा है, अपन बेटी संग बिहा दे है, आधा राज दे दो है। सभे टेपा सभे जगह सफल कैसे भेल है? तो बुद्धि से, बल से, अपन हिम्मत से। ई सभे टेपा अपन कईगो बहू संग हंसी खुशी रहे लागू है? 3 गो बहू के संगे। छागर गोरखिया केतकी फूल की सीख दे है? बुद्धि, बल और हिम्मत से काम लिए चाहिए। ई लोक कथाएं कईगो राजा के चर्चा आयल है? ये जो है 3 गो राजा के चर्चा आयल है। एक राजा के चर्चा आयल है राजा नीलकमल जे केतकी फूल के जोड़ा लाल को है। एक राजा के चर्चा आयल है जे वन में राक्षसनी के जे कान काट लू है और राजा के पता चलू है, तो वो खुश भैजा है और अपन बेटी के बिहा लिए खोजू है। और तीसरा जे है राजा के बेटा मर जा है और कांदू है, तो ओकरा जियाए दू है जड़ी सुंघाए के। तो छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा अनुसार टेपा कईगो राजा की बेटी से बिहा करू है? तो 3 गो। और अंतिम प्रश्न है अड़गुज्जल के अर्थ की हऊ है? तो घना, घनघोर, भीषण। ई सभे हुए। अब हम इन लोक कथा के 9वां देखबै, लुरगर बेटी छुआ। 9वां लोक कथा। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा के जोड़वैया के नाम है अजीत कुमार झा। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा कौन किताबें छपल है? तो खोरठा लोक साहित्य में। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में बेटी छुआ का नाम की रो है? तो चापू नाम रो है। आधा डेरका उमेरे मने हुआ आधा सियान उमेरे। केकर लुइर आर काम करे चेठा देख के लोके बड़ी बेस लागू है? चापू के। चापू कौन उमेरे बिहाक बात चले लगो है? तो डेरका उमेरे। अवसर वाला शब्द मने हो है बात चलाना, बात करना, चर्चा करना। मन सौदक मने हुआ है मन पसंद, मन के मुताबिक। सौज काट के बैंकवे ले गेल है, एकर माने हु है हारे के बूटा बनवे खातिर
काठ आने गेल है। लुरगर बेटी छौआ में शीर्षक आयल शब्द लुरगर की लगे, लुरगर जो है विशेषण लगे। बेटी छौआ के पुलिंग हऊ है बेटा छौआ। बेटा छौआ शब्द लगे जातिवाचक संज्ञा। चाण चपट कोनो काम के निगहरवे में ऊ सबसे बीस, हियाँ ऊ केकर खातिर प्रयोग हो है चापू के लेल। हाइनिसार के उल्टा हऊ है उल्लास। हमर बाप कांटा बारी के कांटा बेड़ बनवे गेल है, यहाँ चापू बाप की करे ले गेल है पहेली के बुझावा, तो बैंगन बारिये कांटा बेड़ घोरे ले गेल है। हमर माय एक ले दू करे ले गेल हिक, यहाँ चापूक माय के की करे ले गेल है, खाने वाला और बोने वाला धान अलग कर रही थी। हमर बाप गेले है छूटू से बोर करे ले, पहली का अर्थ है रुआ धुनो हला। हमर माय एगो माय से तकर गिदरवन के सिझुए लागल है, यहाँ चापू के माय अरहरी की लकड़ी से अरहर दाल बना रही थी। यहाँ हम माय एगो माय से तकर गिदरवन के सिझुए लागल ही, हियाँ जो है चापू माय जो है अरहर की लकड़ी से अरहर दाल बना रही थी। बाप आगू पेछू हवे लागल है, एकर अर्थ है कि आगे के झरक लेल आगू पेछू हवू है। बा माय बेजरिया के धात देखे लागल है, पहले का अर्थ है कि खाए के रिंधो हली। बाप चरखा के करिया करे लगल है, एक अर्थ है कागज में कुछ उखरगो हला। बाप सरगे पानी ठेकाड़ दिए लागल है, अर्थ है छाइन छारू हला। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा चापू के कौन बिहा हवू है, बैठ कढ़िक बिहा, बैठ कढ़िक बिहा। एके झा कौन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंचे खोरठा समेत झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के फरिज कर गेल है, तो इंडियन साइंस कांग्रेस। एके झा कौन कौन भाषाएं रचना करल हलै, तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, खोरठा। एके झा के जन्म 20 जून 1939 और निधन 29 सितंबर 2013। अब हम MCQ देखबै। एके झा जी के खोरठा घारे के मुंधी खूंटा उपनाम जो है कौन देले हथिन, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी। एके झा कौन पत्रिका के संपादक कर लेथिन, तो तितकी पत्रिका के। एके झा के प्रमुख रचना है समाजक सरजुइत निसिन, खोरठा काठे पदेक खंडी, खोरठा काठे गदेक खंडी, मेका मेकी नाम एटमाट, खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण। सैर सरगट, उपन्यास, कविता पुराण, बाल कविता संग्रह। एके झा के कौन कौन सम्मान मिलल है, मौसमविद कृषि मंत्रालय के द्वारा शताब्दी सम्मान, राष्ट्रीय भाषा रत्न, नवरंग सम्मान 1989, यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, महादेशोत्तम सम्मान, मौसम विज्ञान विध वाला सम्मान। झा जी खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी के स्थापना 1982 में रामगढ़ में करले हथिन। अब हम वस्तुनिष्ठ देखबै। लुरगर बेटी छौआ लोक कथा के संकलन करता है एके झा। दूसरा प्रश्न है कि लुरगर बेटी छौआ लोक कथा कौन किताबें छपल है, तो खोरठा लोक साहित्य में। लुरगर बेटी छौआ के नाम की रहू है, तो नाम जो है चापू रहू है। बेटी छौआ शब्द की लगे, बेटी छौआ शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा लगे। लुरगर बेटी छौआ चापू के की विशेषता नाय है, चापू के भी हम देखबै विशेषता। ऊ चाण चपट काम निगहरवे में सबसे बीस हली, तो हाँ। खूबे लुरगर हली, हाँ। खूबे चनफन हली, तो हाँ। ऊ महतो बेटी हली, तो ना, ये गलत है। चापू बिहाग लेतारे फैसला भेलै जे बेटा छौआ बुधेक हारा बाइदेक चापूक जुकुर पावल जीतै से हते ओकर बोर। चापू के सवाले के जवाब कौन बेटा छौआ दिलै, तो कोई नहीं दिलै। कौन पहेली लुरगर बेटी छौआ लोक कथा में चापू नाय कहे है, तो हमर माय
दुई ले एक कर गेल हो, ई ना कहे। बाकी जैसे हमर बाप सोच काट के बैंकवेल कह गेल हो तो ई कहू है। हमर बाप कांटा बारी के कांटा के बेड़ लगवल गेल हो तो ई कहू है। और हमर बाप गेले है छोट के बोर कर ले तो ये भी कहू है। नौवा प्रश्न है चापू कहल बात। हमर माय एक ले दू करे ले गेल ही, एकर अर्थ हउ है कि चापूक माय बिहीन आर खादिन धान छिंगाय राखल हली से उ ऐसने कहली। बेकंढी बिहा मने की हउ है, एकर मने वो बेटा घरे जाय के, बेटी के बिहा आवे के, बेटा घरे जाय के ओकरा हमिन काढ़ू बिहा कहो। ये यहाँ लिखल है बेद कंढी, बेद कढ़ी। लुरगर बेटी छुआ लोग कथा के लतारे गलत छांटना है। तो चापू लुरगर चनफन बेटी छुआ ली तो हाँ, चापू बेंद कढ़ी बिहा हाउ है तो हाँ, ये लोक कथा के मुख्य पात्र चापू है तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है। 12 नंबर देखबै कि हमर बाप चरखा के करिया करे ले गेल है, एकर अर्थ की है। एकर अर्थ है कि ओकर बाप यानी चापू के बाप कारी कागजे कुछ उखड़वा हलै। 13 नंबर प्रश्न देखबै कि सभे बेटा छुआ हारल परे चापूक बाप गाँव के लोकवन थिन की शर्त राखलै कि चापूक बिहा बोर घारे खर्चा से सारे होतै, चापूक बेंद कंढी बिहा होतै। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखबै कि बाप सोहेला काठे के बैंकवे ले गेल है के अर्थ की हउ है। अर्थ हउ है हार बनवे ले गेल है। गाँव के लोकवन के चापू कहल बाप के फुरछाइल तो चापू के बाप से सभे लोकवन की ले हरजाना लिए बात कहलथिन। काहे कि यदि चापू जूठे हैरानी करल हतै त केकर लुइर आर काम करे के चेठा देख के लोके बड़ी बेस लागे है। तो चापू के कौन उमेरे बिहा के बात चले लगलै, डेरका उमेरे। जे बेटा छुआ बुधे हारा बायदे चापूक जुकुर पावल जीते से हाथे ओकर मन सौदा के बोर। बुधे हार बायदे कर मने की हउ है। एकर मने हउ है बुद्धि प्रतियोगिता, विवेक प्रतियोगिता, बुद्धि की पहली सभी। मन सौदा के बोर यानी मन सौदा के मने की हउ है तो अपने मन के अनुकूल, मन के मुताबिक, मन पसंद ई सब है। यदि ऐतक तो ऐतक आर ना ऐतक तो नहीं ऐतक, एकर अर्थ है नदी भरल रहे के लेल नाय आवे पाता, उ नदी पानी बरसल हलै, आवे के रास्ताएं नदी पावो हलै ई सभे। आगे है हमर बाप गेले ह छूटू से बोर करेले के अर्थ है कि रुआ धुनो हलै। बाप आगू पेछू होवे लागल ह, यहाँ अर्थ है कि आगे के झरक लेल आगू पाछू होवो हला। बाप सरगे पानी ठेकार दिए लागल है, एकर अर्थ हउ है छाइन छारू हला। हाइनिसार के उल्टा की हउ है तो उल्लास हउ है, उत्साह हउ है और हुचुक ई सभे हउ। जमाई के मने की हउ है तो दमाद हउ है। एकर में कौन शब्द विशेषण लगे, एकर में लुरगर जे है विशेषण लगे। चापू के जवाब सुइन बेटा छुआ मुँह अलमाई के घूर गेला। हियाँ मुँह अलमाई के अर्थ की हउ है तो सर नीचे करके और मुँह बिचका के, ये दोनों सही है। अभी हम लोग देखेंगे ख्वाठा लोक साहित्य के लोक कथा में अंतिम जो हम इनको पढ़ना है 10वां लोक कथा खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा के संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमणि। ये ख्वाठा लोक साहित्य में छपल है। गोटा जो है कथी के रो है तो तेतर के गोटा रो यानी तेतर के दाना। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथाएं। तेतर गोटा खाए ले के जिमिर जिट जिगिस्ता करे है तो कौआ। तेतर गोटा खूंटा के भीतर चल जा है कैसे। खूंटा के भीतर चल जा है कैसे। खूंटा के फाइट रहे के चलती कौआ ठोर से छूट के चल जा है। कौआ चियाँ गोटा बाहर निकाले खातिर सबसे पहले जो है वह बढ़ी ठिन जा है। बढ़ी से मदद ना मिलल पर कौआ जो है राजा ठिन जा है।
राजा से मदद नाय मिलल पर सांप ठिन जा है, सांप से मदद नाय मिलल पर डांग ठिन जा है, डांग से मदद नाय मिलल पर आग ठिन जा है, आग से मदद नाय मिलल पर पानी ठिन जा है, पानी से मदद नाय मिलल पर हाथी ठिन जा है, हाथी से मदद नाय मिलल पर लूती ठिन जा है। पानी हूँ कौआ के हैनिसार कर ले, हैनिसार माने निराश। कौआ अंत में मदद मांगे ले लूती ठिन जा है, लूती के बहुवचन लगे लुतियन। कौआ के जिमिर जिट जिगिस्ता देख के ओकरा शाबाशी के दे है राजा। दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म है 13 सितंबर 1969। दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म स्थान है बाराडी बोकारो, उपनाम है दिनमणि। दिनमणि जी के माई के नाम है फूलू देवी और बाप के नाम है महेश्वर महतो। दिनमणि जी के प्रमुख कृतियाँ हैं धर्म करम कहानी, सोहान लागे रे गीत संग्रह, फूल कोबी झोर कहानी, बोने पाकले सैया कोई गीत, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा, ई लोक कथा के संकलन कर लिए है। सम्मान कौन कौन मिलल है? खौरठा रत्न मिलल है बोकारो खौरठा कमेटी द्वारा 2011 में, और पानोरी प्रबुद्ध सम्मान मिलल है, खौरठा श्री सम्मान मिलल है। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखबै। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के संकलनकर्ता के है? तो दिनेश कुमार दिनमणि है। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा कौन किताब में छपल है? तो खौरठा लोक साहित्य में। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा, गोटा जो है वह कथी कहल है? तेतर कहल है गोटा यानी दाना। खूंटा भीतर चिया गोटा के मुख्य पात्र के है? तो मुख्य पात्र है कौआ। साधे कर मन माने की हवो है? साधक माने की हवो है? हवो है मनपसंद। साधक मतलब हो मनपसंद। कौआ ठोर से तेतर गोटा कहाँ गिर जाए? खूंटा के फाटे यानी कौआ के पहिल बेर तेतर गोटा निकाले के लेल केकर ठिन जा है? सबसे पहले जो है बढ़ी के पास जाए कौआ, और बढ़ी के बोलू है बढ़ी बढ़ी खूंटा फार खूंटा भीतर चिया गोटा। बढ़ी जो है सब विवरण सुन के दूर दूराए के कहले भाग रे कौआ चलियो तोर खूंटा फारे ले। फिर 8वां प्रश्न है बढ़ी के मना करल बादे कौआ केकर ठिन जा है? बढ़ी के मना करल के बाद जो है जा है राजा के पास। राजा के को है राजा राजा बढ़ी बुलाओ, बढ़ी नहीं खूंटा फारे खूंटा भीतर चिया गोटा। फिर राजा कौआ फरियाद राजा हूँ नहीं सुन ले, ओहो दूर दूराए के कौआ दूर दूरैले और कौआ राय के ले। तो राजा के मना करल बादे जो है कौआ जा है सांप के पास। सांप सांप राजा के डस राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे खूंटा भीतर चिया गोटा। तो सांप जो है कौआ के निहोर नहीं सुन ले तो कौओ चल गेल। तो कौआ के फरियाद सांप नहीं सुनल तो कौआ ककर पास गेल? कौआ जो है डांग के पास गेले। फिर डांग के पास भी इसी तरह बोलो है कि डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे खूंटा भीतर चिया गोटा। तो मुदा डांगो कौआ बात नहीं मान लाए। फिर है आगे लाठी कौआ बात नहीं सुनल तो कौआ राय के केकर ठिन जा है? तो राय के जो है आग के पास जा है। डांग लाठी यानी डांग, तो आग के पास जा है। तो आग 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 डांग पड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे खूंटा भीतर चिया गोटा। तो आगियो जो है कौआ के बात कान नहीं दिले, और तब फिर आग जो है कौआ के बात के कान नहीं दिले तो गुरगुरैले कौआ कहाँ चल गए? गुरगुरैले कौआ जो है पानी के पास चल गए। सॉरी, गुरगुरैले कौआ जो है वह गड़िया हाँ पानी के पास चल गए। तो पनिया का अपन दुख हुआ सुनवो है कि पानी पानी आग नहीं जाओ, इस तरह से बोलता है पानी पास भी। तो पानी कौआ के हानिसार कर ले, तब कौआ कुसकुसाइल पटपटाइल कहाँ चल गए? तकर बाद कौआ जो है हाथी के पास चल गए। हाथी फिर बोलवा हाथी हाथी पानी घाट पानी नहीं आग नहीं जावे, आग नहीं डांग पोड़ावे। तो 14 नंबर है हाथी कौआ बात नाय मानल। हाथियों जो है भला हाथी कौआ बात किले सुनत, कौआ ओहो खखेड़ दल चलिए एकर चिया गोटा के दाएँ पानी घाटे ले। कौआ मन मार के वहाँ से चलल और चहेट गल ककर पास? लुत्ती के पास पहुँच गया। हाथी कौआ बात मानल तो ककर पास गला? लुत्ती के पास गला। तो लुत्ती के पास जाके इसी तरह बोलो लुत्ती लुत्ती हाथी मार। तो इतने में झन में कौआ बात ना मानला तो सब
तब ई घड़ी कौआ एते एते झन केओ कौआ बात ना मानला तो अब लुती ओकर बात काहे माने, तो लुतियो जे है ओकर बात ना मानलै। आगे है कौआ बात लुती ना मानल तो की भेलै, तो भेलै कि कौआ के राग जे है मुँधनि चढ़ि गेलै, माथामे चढ़ि गेलै, हमार बात ना सुनबे तो एके एके बीच के तोहनिए के खैबो। ककरा बोले, लुतियन के। लुती डराय के बात सुन गेला अंत में। फिर आगे है कौआ केकर ठीन मदद मांगे ना जा है, जैसे शुरू में तो बढ़ी के पास जा है, बढ़ी के पास, फिर राजा के पास, फिर पानी के पास, ऑप्शन नंबर डी के पास ना जाए। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है गुड्डू पुचू रानी वाला कहानी है। कौआ जा है यहाँ करा हंसुआ बनवेले। तो 17 नंबर में गलत छाँटे है। तो 17 नंबर में गलत है, कौआ अपन मने कोई मदद ना करो है। सही बात है, कौआ मदद करे ले तो लुती सभी तैयार भेजा हथिन। हाँ हथिन जखन कौआ धमकाओ है। सही है, से यानी अंत में कौआ के जीटा चिकित्सा के कौआ के चिया गोटा पायलू है, ये सही है। और ये है जामुन के गोटा नारो है, इमली के गोटा रो है। ठीक हो। अब हम 18 देख पाए कि खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के की शिक्षा दिए है, तो शिक्षा दिए है कि जिमिरजिट चिकित्सा करे के। और 19वां नंबर है कि कुसकुसाइल और पटपटाइल कैसन शब्द लगे, ये जो है विशेषण लगे। आगे है 73 के चिया गोटा निकालल बादे बढ़ी की करले, बढ़ी जो है सूखल काट के लेके अपन घर घूरल। और 21 नंबर है कि राजा अंत में कौआ खातिर की करले, अंत में जो है बढ़ी के बुलाए के चिया गोटा दियाई दिले। और अंतिम प्रश्न है खोरठा लोक साहित्य लोक कथा के पाठ है 73 भीतर चिया गोटा, ये है राजा की ले कौआ से खुश भय जाए। काहे कि कौआ जो है प्रयास देख के, कौआ प्रयास देख के, कौआ बहादुरी देख के, कौआ हार ना माने के जज्बा देख के, इस सभी। अंत में यही हम लोग का खोरठा लोक साहित्य का लोक कथा जो है 10 हम लोग का समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मानी बहुत जल्द, मानी इस वीडियो के 24 घंटे के अंदर में अपलोड कर देंगे। तो एक बार फिर से सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।